नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में शहरी विकास वर्ष 2025 का करेंगे शुभारंभ। शहरी विकास गाथा के 20 वर्ष पूरे होने पर होगा भव्य समारोह। जनसमूह को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारत का डिप्लोमेटिक प्रहार जारी। विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। आज से 2 दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अमेरिकी प्रशासन से सैन्य सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होगी बात। मुंबई में मॉनसून की बारिश ने तोड़े पिछले कई साल के रिकॉर्ड। आज भी महाराष्ट्र समेत दक्षिण के कई एक हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में तेजस्विनी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत को दिलाया स्वर्ण। 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर भारत। चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वो जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वे शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित कई एक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी PMAY के तहत 22,000 से अधिक आवास इकाइयों को भी समर्पित करेंगे। वे स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी करेंगे। गुजरात में शहरी विकास वर्ष 2005 तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल थी और इसका उद्देश्य योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे, बेहतर शासन और शहरी निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से गुजरात के शहरी परिदृश्य का कायाकल्प करना था। शहरी विकास वर्ष 2025। शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक समारोह को संबोधित भी करेंगे। गुजरात की शहरी विकास योजना, राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ होगा। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में लोगों ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो के लिए निकले तो लोग हाथों में तिरंगा लिए नारे लगा रहे थे। पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अहमदाबाद में एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड पर आयोजित इस भव्य रोड शो में मां भारती के जयघोष के साथ अहमदाबाद वासियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और गुजरात के सपूत प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत का आक्रोश पूरी दुनिया ने देखा। अब सरकार की ओर से कूटनीतिक प्रहार भी पुरजोर तरीके से जारी है। हर पार्टी के सांसद और डिप्लोमैट्स की अलग अलग टीम बनाकर सरकार ने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार किया है, वो भारत के साझेदार देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सामने रख रहा है। दोहा, कुवैत, गुयाना, स्लोवेनिया, कांगो जैसे तमाम देशों में इस समय तमाम डेलीगेशन आतंकवाद के खिलाफ
भारत की बात रख रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 29 मई 2025 तक अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद की आगे की कड़ी है। उस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने मिलकर भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की थी, जो 21वीं सदी में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आज शाम पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। आज 68 पद्म विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए 139 व्यक्तियों का चयन किया गया था। पुरस्कार वितरण समारोह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में बीती 28 अप्रैल को 71 विभूतियों को सम्मानित किया गया था। बाकी बचे हुए 68 पद्म विजेताओं को आज दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से 3 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंदुरकर का नाम शामिल है। दरअसल पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और बेला त्रिवेदी की हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में 31 जजों के साथ काम कर रहा है, जो कि इसकी स्वीकृत 34 न्यायाधीशों की संख्या से 3 कम है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जजों की पदोन्नति की सिफारिश भी की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विभू बखरू को कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विपुल मनुभाई पांचोली को पटना हाई कोर्ट में ही चीफ जस्टिस और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों समेत सोमवार को मॉनसून मध्य महाराष्ट्र पहुंचा, जिसके बाद राज्य के कई एक इलाकों में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मॉनसून आने से महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई शहरों में गरज, तेज हवाओं के साथ जमकर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ हवाएं इतनी तेज थी कि सड़कों पर कई जगह पेड़ भी गिर गए। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जो जहां था वहीं थम गया। मौसमविदों का मानना है कि मुंबई में मई के महीने में कई साल बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है। इस बीच गुजरात के सूरत में भी रात में भारी बारिश हुई। बात करें खेलों की तो भारत की तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीत लिया। तेजस्विनी की इस जीत की बदौलत भारत पदक तालिका में चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर रहा। हरियाणा की 20 वर्षीय तेजस्विनी का यह पहला व्यक्तिगत विश्व कप पदक है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य। चीन ने भी 3 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन उनके पास भारत से केवल 1 अतिरिक्त कांस्य पदक था। फाइनल में तेजस्विनी ने कुल 31 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर रही एलेना नेस्टियारोविच, उन्होंने रजत और हंगरी की 23 वर्षीय मिरियम जाको ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।